छोटी बहू। अरे कोई नहीं आएगा मेरे कमरे में अब। हम लेकिन माँ मैं कहाँ रहूँ फिर? नहीं मतलब मेरा है कि इस कमरे में तो रह नहीं सकती और आप अपने कमरे में घुसने नहीं देंगी, तो आज रात कहाँ रहूँ? मेरे ही कमरे में रहोगी तुम। रात को दवाई कौन देगा मुझे? रात को अगर उठना पड़ा तो कौन मदद करेगा मेरी? इस लड़की को घर में जरा सी जगह क्या दे दी, आराम फरमाने लगी महारानी। माँ मैंने तो जाने की सारी तैयारियां कर ली थी, वो तो आपने मुझे रोक दिया ना। मेरा मतलब है कि आपको चोट लगी थी ना माँ, आप गिर गई थी, तो इस वजह से मेरा जाना कैंसिल हो गया। माँ फिर मैं क्या करूं? आप कल चली जाओ। मैंने तुमसे सुबह क्या कहा था? सुना नहीं था तुमने ठीक से? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए मैं अपने घर के रीति रिवाज बर्बाद नहीं कर सकती। कहा था कि नहीं? मेरे घर की बहू है, कभी भी उछल के बाहर गई, कभी भी अंदर आई, ये सब नहीं होता। ए छोटू। जी माँ। तू जाकर सो जा, मैं खाना भिजवा देती हूँ। बड़ी। जी माँ खाना तो तैयार है, मैं अभी भिजवा देती हूँ। अर्जुन भैया आप खाना खा के सिर्फ सो जाएंगे? सोएगा नहीं तो क्या करेगा? है तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ठीक है फिर अभी खाना भेजती हूँ मैं। ना तुम लाओगी ना अर्जुन भैया के लिए खाना? हाँ तो आ जाओ अभी आ जाओ। क्यों? वो क्यों लाएगी? हाँ तुम लोगों को क्या हो गया है? ये लड़की मेरे साथ मेरे कमरे में जाएगी। अच्छा अभी ना आपके कमरे में चली जाएगी? है? तुमको कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पर किसी को दिक्कत हो भी तो कोई सुनने वाला बैठा है क्या? बोल के क्या ही फायदा? वही तो कोई फायदा नहीं है। ये क्या बुला रहे टुकुर? नथिंग। नथिंग मतलब? मतलब कुछ नहीं बढ़ेगा। हाँ चलो थोड़ा सहारा देके कमरे तक छोड़ दो। आओ। अरे पकड़ो। जी माँ पकड़ो। हाँ आराम से। अरे चलिए अब आपकी तबीयत तो ठीक हो गई, गनीमत है अब आप चल फिर पा रही हैं। हाँ रे बोल्टू, अब तो ठीक हूँ। अगर मैं बैठ जाऊंगी ना तो ये घर भी बैठ जाएगा रे। अब चाहे कितना ही दर्द क्यों ना हो, हाँ कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। अच्छा बड़ी मामी, वो मैं कह रहा था कि आप कह रही थी ना छोटू की बीवी को मायके भिजवा देंगी। आप मेरा मतलब इतनी बड़ी गलती की है तो उसकी सजा तो देंगी ना? सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। वो सारी बातें ना तू मुझ पर छोड़ दे। हाँ वो तो है, बस आप हमेशा इतनी चीजों में बिजी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं, तो मैं बस आपको याद दिला रहा था कि कहीं आप भूल ना जाए। ऐसे कोई बात भूलती नहीं हूँ मैं पोल्टू। हाँ अच्छे से याद रहेगा मुझे, चिंता मत कर तू। दीदी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन? जी मैं करुणा, आहना की माँ। आ जाओ। जी नमस्कार। दीदी माँ ये कितने दिनों बाद माँ को देखने को मिल रहा है। अच्छा सुनना, ऐसे भाग भाग कर मिलने मत जाना, माँ अपने आप बुला लेंगी तुझे। इतने दिनों बाद देखा है ना अपनी माँ को, ऐसे दिल खुश हो गया होगा ना। ऐसे मुझे अब लगता है कि शायद ना मामी माँ तुम्हें अष्टमंगला की पूजा में जाने देंगी। दीदी इसकी तो मैं कोई उम्मीद रखती ही नहीं हूँ। अष्टमंगला की पूजा तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है कि क्या पता शायद आज ही वापस ना भेज दे मुझे। अरे नहीं नहीं आना, ऐसा होता तो पहले ही भेज देती ना। आप यहाँ अचानक से? आप शायद भूल गई, छोटे मामा और बड़ी मामी ने बताया था कि इस घर की बहुएं ना अपने मायके से संपर्क नहीं रख पाएंगे। ठीक है अब आप आ गई हैं तो आज तो वैसे भी आना। मुझे बात करने दे। दीदी आपको तो याद होगा ना, मुझे तो एक बार वैसे भी यहाँ आना ही था। आपको जुबान जो दी थी कि शगुन का सामान लेकर मैं जल्दी यहाँ आ जाऊंगी। आप
बस उम्र हो गई तो इतना सारा सामान लेकर अकेली नहीं आ सकती थी, इसलिए मोहल्ले के एक लड़के को साथ लेकर आई हो। अब दीप, सामान रख दो यहाँ। शादी तो कब की खत्म हो गई, अब क्या ही करेंगे शगुन लेकर। दीदी मैंने तो जुबान दी थी ना आपको, इसलिए लेकर आए हो। और वैसे भी आहाना के बाबा ऊपर से देख ही रहे होंगे, अगर मैं शगुन का सामान पूरा लेकर नहीं आती थी तो शायद उनके आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बस आप इसको स्वीकार कर लीजिए। भाभी ये यहाँ क्यों आई? शगुन लेकर आई हैं। रिसेप्शन में तो खाली हाथ पहुंच गए थे। हरी हरी, बढ़िया है। शादी तो कब का खत्म हो गया और शगुन लेके तुम अब आ रही हो। हम लोग क्या इस शगुन का इंतजार कर रहे थे? हमारे बारे में क्या सोचती हो तुम? नहीं नहीं दीदी, आप लोग तो इतने बड़े लोग हैं, आप भला ऐसे मामूली शगुन के सामान के इंतजार में क्यों बैठे रहेंगे? ये तो मैंने जुबान दी थी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। वैसे मेरी आहाना कैसी है? अरे आना। माँ, कैसा बच्चा तू? इसके बगैर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो उसको आप साथ ले जाइए। आपके घर, अपने साथ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो अपना ससुराल संभालने के लिए आई है, अभी तो आपके घर की बेटी हुई ना। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप लेकर जाइए इसको अपने साथ। बड़ी मामी, रुक जा पोल्टू, मुझे बात करने दे। नहीं चाहिए हमें आपका ये शगुन। अपनी लड़की को अदब कायदे तो सिखाए नहीं, हाँ? ससुराल भेज दिया गृहस्थी संभालने के लिए। आपको पता भी आपकी बेटी ने क्या किया है? आपकी लड़की ने हमारे घर के रीति रिवाजों को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी सिर्फ अराजकता सह रहे हम और कुछ नहीं। क्या हुआ है दीदी? क्या किया ऐसे आहाना ने? आपके घर के नियमों के साथ कुछ खिलवाड़ हुई है क्या? छोटी बहू इधर आओ। और तुम तीनों यहाँ लाइन लगाए क्यों खड़ी हो? कोई बंदर नाच दिखा रहा है क्या यहाँ? माँ, हम लोग तो बस ऐसे ही खड़े थे। कोई जरूरत नहीं यहाँ खड़े रहने की, चलो अंदर। माँ, कैसा बच्चा तू? अरे क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, जब भी घर में कोई आएगा तुम तीनों लाइन लगा के खड़ी हो जाओगी क्या? अरे कोई बूढ़ा बुजुर्ग आए, कोई रिश्तेदार आए, फिर भी समझ में आता है। कौन आया है पता है? ये इन्होंने अपनी लड़की की हमारे घर में जबरदस्ती शादी की है, जबरदस्ती गले बांध दिया है मामी। और अब ये देखने आई हैं कि इनकी लाडली बेटी क्या कांड कर रही है। इन्होंने अपनी बेटी की काली करतूतों को हमसे हमेशा छुपाए रखा। दीदी आप बताइए ना मुझे क्या हुआ है? मुझे तो ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आहाना से कोई बड़ी गलती हुई है क्या? आपकी बेटी छोटी गलती करती ही कब है? आपको पता भी है, मेरी पोती को नाच दिखाने के बहाने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही थी। अपनी आंखों से देखा है मैंने। और तो और मोहल्ले के फंक्शन में आने से मना कर दिया। मोहल्ले के प्रतियोगिता में मुंह ढककर पहुंच गई थी, इतना घूंघट ओढ़ के। बताओ, ऐसा कोई करता है? और स्टेज पर चढ़कर भाषणबाजी की सो अलग। अरे वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। अब क्या ही इज्जत रह गई हमारी मोहल्ले वालों के सामने? क्या मुंह दिखाएंगे हम मोहल्ले वालों को? आप ही बताओ, अगर आपके घर की बहू होती तो क्या सजा देती आप उसे? अरे बड़ी मामी, क्या सजा देती? वहीं से तो सीख कर आई है सब कुछ। बहुत देर से देख रही हूँ पोटू दादा, आप लोग मेरी माँ की बेइज्जती किए जा रहे हैं। बहुत हो गया, प्लीज बंद कीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है, सुनाना, आप मुझे सुनाइए।
लेकिन प्लीज मेरी माँ से कुछ मत कहिए। देख तो जरा कैसे जुबान लड़ा रही है। अब क्या करें हम इसका? मैंने तो जबरदस्ती नहीं की ना कि मुझे यहाँ रहने दीजिए, तो फिर आप लोग क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रहे हैं? अरे अंजलि, अंजलि, मेरी माँ कितनी मेहनत से ये सारा शगुन का सामान लाई है, सिर्फ ये मैं ही जानती हूँ। और आप लोग उल्टा उनका अपमान किए जा रहे हैं इस तरह। किसने कहा था लाने के लिए? हमने मंगवाया था ये सब। जी हाँ माँ, शादी से पहले आप लोगों ने ही कहा था 50 लोगों के शगुन की बात। शादी के वक्त आधा ही आया था, आधा नहीं आ पाया था, तो आपने किस तरह सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। तब माँ ने जुबान दी थी कि वो बाद में सारा शगुन लाकर देंगी। माँ बस यहाँ पे अपना वादा निभाने आई है। फोटो भैया ने देख लिया ना तो हे भगवान, देख रही हैं? देख रही हैं आप किस तरह जुबान लड़ा रही है आपकी लड़की? आना, तू क्यों बातें बढ़ा रही है बेटा? ऐसे बड़े बुजुर्गों के सामने बातें करना शोभा नहीं देता है। जानती हूँ माँ, जानती हूँ कि ऐसे बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मेरी माँ का अपमान कर रहा और तब भी मैं चुपचाप खड़ी रहूं तो ये भी तो गलत है ना। लड़की हूं, उसका ये मतलब नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ माँ। तो मना क्या था ना, अभी देख लेता वो तो फिर क्या होता? अपनी ये इंसानियत अपने मायके जाके दिखाओ, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं कुछ दिन पहले यहाँ से चली जाने वाली थी। वो तो मेरी सासू माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो गिर गई थी, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ गया। मैंने नहीं बोला था रुकने के लिए। पता है माँ, आपने मुझे नहीं रोका था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे रुकना चाहिए, इसलिए मैं रुक गई थी। और ये सब कुछ मुझे ना मेरी माँ ने सिखाया कि अगर कोई ऐसी हालत में है तो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है और मुझे लगता है कि मेरे जाने का भी वक्त आ गया है। माँ, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। आना, तू ये क्या बोल रही है? अपने साथ मायके ले चलो मतलब? ये तेरा ससुराल है बेटा। नहीं बेटा, ससुराल में देख सबका मन रखकर चलना पड़ता है, सबकी इज्जत करनी पड़ती है, और ऐसे बार बार मायके ले चलो बोलने से कुछ नहीं होता है। देख, तू इस बीच में सिर्फ एक ही बार मायके आ सकती है, वो भी अष्टमंगला की पूजा के लिए। तू जमाई बाबू के साथ घर आएगी और पूजा खत्म होते ही यहाँ वापस चली आएगी। मैं आज ही दीदी से इससे अनुमति मांग लूंगी, बस इतना ही। हमारा बेटा आपके यहाँ नहीं जाएगा। आपने ऐसे कैसे सोच लिया? हमारा छोटू आपके यहाँ जाएगा? हाँ, अरे मेरा भाई है वो, ऐसे घर के परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं करता हो। लेकिन बेटा, ये तो रीति रिवाज है ना, आपके घर पे भी सारे रीति रिवाज माने जाते हैं। पूरी शादी का बस यही एक नियम बचा है। दीदी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अष्टमंगला के लिए इन दोनों को भेज दीजिए। अष्टमंगला की पूजा इन दोनों की सुख समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप फिर भी इन्हें नहीं भेजना चाहती है तो कोई बात नहीं। अब आपसे ये किसने कह दिया कि ये यहाँ रहेगी? लेकर जाइए इसे आप अपने साथ, अपने घर। यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसकी। माँ, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। हाँ ना, ऐसे बेवकूफों जैसी बातें मत कर। अरे ये तेरे ससुराल वाले, इन्हें पूरा हक है तुझे डांटने का। और मैंने तुझे क्या सीख दी है? मैंने तुझे सम्मान करना सिखाया। अगर बड़े बुजुर्ग डांटते भी है तो उनके सामने मुंह नहीं खोलते आहना, और अपनी गलतियों को मानना सीख। क्यों गई थी उस प्रतियोगिता में? मना करने के बावजूद भी क्यों गई थी तू? माँ,
अगर ये कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मुझे भी इनके साथ इस गलती में शामिल होना पड़ेगा। सुनिए अपनी लाडली की बातें, कैसे जबान चलती देखिए। कैसी परवरिश की है ना वो दिख रहा है। किसी की भी इज्जत नहीं करती ये लड़की, और हमारे घर के लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर की बहू है ना, बड़ों के सामने ऊंची आवाज से कभी बात नहीं करती है। लेकर जाइए आपकी लड़की को यहाँ से, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दीजिए दीदी, मैं इसको ले जाकर रखूंगी कहाँ? मेरे तो खुद के रहने के लिए छत नहीं है। ये बात तो आपकी बेटी को समझनी चाहिए। सॉरी पिशीमा, समझ नहीं पाई तो इसकी भी सजा मिलनी चाहिए ना मुझे तो। आप माँ को छोड़िए, आप मुझे वापस भेज दीजिए। मैं वहां पे जाके अपने बड़े पापा बड़े माँ का पैर पकड़ लूंगी और उन्हें कैसे भी मना लूंगी, वहीं रुक जाऊंगी। फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर मैं माँ को अपने साथ वहां से लेकर चली जाऊंगी कहीं हो। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, बहुत बड़ी तोप समझती हो तुम अपने आप को। लेकिन बाहर जब ये जमाने में तुम अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेकर घूमोगी ना अपनी, तब पता चलेगा इसको कोई भाव भी नहीं देता है। मुझे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मिल जाएगी पोल्टू दादा। और वैसे भी आप लोग तो मुझे यहाँ रखना ही नहीं चाहते ना, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ। देख रही हैं आप, देख रही हैं कैसी बातें करती है। हम इसे मायके भेजने की बात कर रहे हैं और ये लड़की, अरे इसे तो जर्रा सी शर्म नहीं है। और डर तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उछलने लगी है मायके जाने के लिए। अरे आपकी लड़की तो जरा लायक नहीं है घर गृहस्थी संभालने के। ये सड़कों पर घूम घूम कर माथा बर्बाद हो गया है उसका। अरे आपने तो ढंग की परवरिश की ही नहीं, हाँ, इसीलिए नाचती फिरती है यहाँ। अरे हमारे घर की बेटियां कॉलेज के प्रोग्राम में नाचने का सोच भी नहीं सकती, और ये हमारे घर के बच्चों को बर्बाद कर रही है। मैं भी है। मुझे तो मना करी थी अब कान रानी खुद। माशिमा, नमस्ते। चाय पियेंगे आप? चाय क्यों दे रही हो उन्हें? हाँ, इतनी गर्मी में? ये उम्र है क्या उनकी? एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी दीदी। वैसे तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। दीप, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। निकलती हूँ दीदी, काफी दूर जाना है। माँ रुक जाओ। तुम्हें ऐसे अकेले जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये लोग मुझे कुछ दिन में भेजने ही वाले थे। मैं अकेले जाऊं, इससे बेहतर है कि तुम्हारे साथ ही चल दूं ना। दीदी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरी बेटी को वापस मत भेजिए। मेरे जेठ जी उसे घर में नहीं लेंगे। उसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी दीदी? उसे बस माफ कर दीजिए। घर की एक नौकरानी समझकर उसे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए दीदी। हमारे सोचने से क्या होता है? हाँ, ये बात तो आपकी बेटी को समझनी चाहिए। किसी के यहाँ आसरा लेते हैं ना, तो ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए। माँ, तुम क्या सच में मुझे यहाँ छोड़कर चली जाओगी? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ? मैंने कहा ना माँ, मैं बड़े पापा से बात कर लूंगी। करा ना, बातें इतनी मत बढ़ा।
तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तेरी सास तुझे इस घर में रहने दे रही है आना। इस बार के लिए माफ किए देती हूँ। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई ना तो दोबारा भेज दूंगी। बड़ी मामी, मुझे पता ही था आप मीठी मीठी बातें सुनकर ना पिघल जाएंगी। देखते हैं अब अगली बार कौन सी बड़ी गलती करती है। अरे पोल्टू, वापस भेजने का दरवाजा बंद थोड़ी ना हो जाएगा। एक मौका दे रही हूं, मौके का सही इस्तेमाल करना। चलती हूँ दीदी, हो सके तो इन दोनों को अष्टमंगला की पूजा के लिए भेजना जरूर। बस कुछ ही घंटे की पूजा है, मैं तुरंत वापस भेज दूंगी। हमारी तो बहुत इच्छा है, बाकी सब आपके ऊपर है। आपकी बेटी है, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। माँ, ख्याल रख अपना। चलते होते थे। माँ, माँ, माँ। अरे बदला ले रही है ये, जानबूझ के बड़ी मामी को गलत दवाई खिलाई है, उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए।